कोई जिम्मेदार पति ऐसा कर ही नहीं सकता कि अपनी पत्नी का शादी किसी और से करवा दे। कि विष्णु का कहीं और किसी राधिका नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है, कि इसमें विष्णु का ही पूरा हाथ है। मालती ऐसा नहीं कर सकती है। विष्णु राज जो ये किया है, मालती चौहान के साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसको मेंटली डिस्टर्ब किया, वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उसके शॉर्ट वीडियो आ रहे थे कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। वो सबसे हेल्प मांग रही थी, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे गलत मत समझो। तो मालती चौहान बहुत बार मरने का नाटक की, किडनैपिंग का नाटक की, फैलाई। आज वो सडनली मर गई तो भी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब हमने कि मालती के आड़ में विष्णु बहुत बड़ा साजिश कर रहा है, पैसा कमाने का चक्कर में है, उसको पैसे का लत लग गया है। पहले तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक दो जन वहाँ पे है, गोरखपुरिया भौजी, नाम तो नहीं उनका मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकती हूँ। इन 2-3 लोगों की वजह से पूरा गोरखपुर बदनाम हो चुका। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं शिवानी पासवान और इनसे बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे और खास करके एक मुद्दा ऐसा है मालती चौहान और विष्णु राज को लेकर, जो कि सोशल मीडिया पे हर जगह फैला हुआ है। और मैडम उनको मालती चौहान के सपोर्ट में पोस्ट भी की थी। क्या लगता है शिवानी जी, मालती चौहान खुद खुशी की है या फिर उन्हें साजिश के तहत मारा गया है? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मालती चौहान ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक लोगों को एंटरटेनमेंट करती थी। वो बहुत खुश मिजाज थी, सबको हँसाती थी। और वो आत्महत्या कर सकती है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ, उससे मिल भी चुकी हूँ 1-2 बार, वो बहुत अच्छी लड़की थी। ऐसा नहीं कर सकती थी। और इसमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि अर्जुन और विष्णु का पूरा साजिश है, क्योंकि विष्णु जिम्मेदार पति होकर भी और किसी अपनी वाइफ का किसी और से शादी नहीं करवा सकता। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अगर वो ज़िम्मेदार पति होता तो। अच्छा, मान लीजिए आप भी मान लीजिए शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं और आपका किसी से प्रेम हो गया और आप जिद कीजिएगा कि नहीं मुझे उसी से शादी करना है, उसके साथ रहना है, तो आपके पति क्या कर सकते हैं? आपका शादी नहीं करवा देंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वो नहीं करवा सकते ऐसा। कोई ज़िम्मेदार पति ऐसा कर ही नहीं सकता कि अपनी पत्नी का शादी किसी और से करवा दे। मुझे नहीं लगता, इसमें विष्णु की बहुत बड़ी साजिश है। वो उ ऐसा मुझे जहाँ तक पता चला है कि विष्णु का कहीं और किसी राधिका नाम की लड़की से अफ़ेयर चल रहा है। और सब ऐसा कह रहे हैं कि वो उसे लाने के लिए मालती को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें विष्णु का ही पूरा हाथ है। मालती ऐसा नहीं कर सकती है। वो सुसाइड नहीं कर सकती, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। विष्णु क्यों मारेगा? उसी से एक बच्चा भी है विष्णु को, और विष्णु बहुत प्यार करता है अपने बेटे से। आप भी एक वीडियो में देखे होंगे, कह रहा था कि मेरा बेटा मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझे मेरा बेटा वो कैसे नहीं देगी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और जो अपने बेटा से इतना प्यार करता है, वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, वो उसे क्यों मारेगा? बीवी से प्यार करता है, वो बेटे से प्यार करता है, ये सब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी वीडियो में हमें जहाँ तक पता है कि वो एक-दूसरे को दिखाते थे कि बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब इतना सारा वाद-विवाद उनमें हुआ, तो वो चाहते तो बैठ के सुलझा सकते थे, 10 लोगों को इकट्ठा करके आपस में ये मैटर को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वो पूरे मीडिया, पूरे यूट्यूब में हर जगह पे उसने फैलाया, बदनामी की। अपनी वाइफ़ की कोई बदनामी करता है क्या, आप ही बताइए? नहीं, वो तो नहीं करता है। जैसा कि आपने कहा कि राधिका से चक्कर चल रहा था, मान लेते हैं कि उनसे चक्कर था। जब शादी हो गया, विष्णु विष्णु करवा दिया अर्जुन से शादी मालती का। तो उसके बाद जब विष्णु सिंगल हो गया, जब शादी करवा दिया अपनी पत्नी का, तो फिर वो राधिका से तो शादी कर सकता था, लेकिन वैसा तो वो किया नहीं, तो फिर मारेगा क्यों? अभी नहीं करेगा ना वो। उसके इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक साजिश है, आपको धीरे-धीरे सब पता चलेगा। विष्णु राज जो ये किया है, मालती चौहान के साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसको मेंटली डिस्टर्ब किया, वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उसके शॉर्ट वीडियो आ रहे थे कि वो बहुत बुरी तरह से फँस चुकी है। वो सबसे हेल्प माँग रही थी, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे गलत मत समझो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कहीं न कहीं वो इस मैटर में नहीं आती है। हाँ, मानती हूँ कि उसकी भी थोड़ी गलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका एक बेटा होते हुए भी उसने किसी और से प्यार किया, नहीं किया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक ये जानती हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी भी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती उसके पति की है, कि वो एक पति होते हुए भी अपनी वाइफ़ की किसी और के साथ शादी करवा देना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा घटिया इंसान होगा जो ऐसा कर सकता है। अच्छा, विष्णु को अभी पुलिस अपने हिरासत में ले ली है। सही हुआ या गलत हुआ? आपका क्या मानना है? सही हुआ, उसे ऐसा करना ही चाहिए। पुलिस जो भी कर रहा है, जो भी कार्रवाई कर रहा है, मेरे हिसाब से बहुत सही है। और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि विष्णु, मुझे इसमें उसका पूरा साजिश लग रहा है, क्योंकि वो बंदा इतना खुश है, उसे लग ही नहीं रहा, महसूस ही नहीं हो रहा है कि उसकी वाइफ़ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब सब पड़ा था आंगन में, तो वहाँ पे विष्णु भी रो रहा था बहुत ज़्यादा। आप भी देख रहे थे कितना रो-रो कर बुरा हाल था, और सबसे पहले विष्णु ही देखा था। तो ये सब मामले को देखते हुए क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि विष्णु ऐसा कर सकता है। नहीं, नहीं।
अगर आपको नहीं लगता है तो वो आपकी सोच है, लेकिन जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि विष्णु का इसमें 100% हाथ है। हुँ। अगर पुलिस का जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर वो जाँच पड़ताल करेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं विष्णु का और अर्जुन का इसमें हाथ है। हुँ। क्योंकि मालती चौहान ऐसा नहीं कर सकती, वो सबको एंटरटेनमेंट करती थी और वो इतने मतलब थोड़े से इतना मैटर हुआ, वो चाहती तो सॉल्व कर सकती थी। हुँ। उसका हस्बैंड उसे इतना प्यार करता है, हुँ। वो अगर अच्छे से बैठ के समझाती, अच्छे से दोनों बात विचार करते तो मैटर सॉल्व हो सकता था। इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाते। हुँ। पूरे लोगों को बताना, मीडिया में फैलाना, ये सब एक बेवकूफ़ी है हुँ। और पारिवारिक लोग ऐसा नहीं करते। हुँ। वो लोग एक समय पे सच बताएँ तो मुझे तो कहीं न कहीं ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि वो मालती चौहान बहुत बार मरने का नाटक की, हुँ। किडनैपिंग का नाटक की, फैलाई। आज वो सडनली मर गई तो भी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हमने पूरी तरह से मीडिया वगैरह को देखा, सब लोग वहाँ पे पहुँचे, हुँ। तब कहीं न कहीं लगा कि सच में देखो आज हँसती-खेलती लड़की कहाँ चली गई। हुँ। कई लोगों का ये कहना है कि मालती चौहान बहुत दिन से डिप्रेशन में थी और ख़ास करके विष्णु और अर्जुन दोनों मिलकर परेशान कर रहे थे। इसमें कितना सच्चाई लगता है आपको? सच्चाई तो है। हुँ। विष्णु उसको टॉर्चर कर रहा था। हुँ। उनके जो वीडियो आ रहे थे उसमें मालती भी उसको गाली दे रही है, वो भी उसको गाली दे रहा है हुँ। और वो विष्णु को इतना क्या शौक था कि वो मतलब अपनी फैमिली प्रॉब्लम मीडिया को बताना, लोगों तक पहुँचाना, वीडियो बनाना। अरे ये तो वो अपना आपस में भी तो समझौता कर सकता था ना, हुँ। लोगों को बताने की क्या ज़रूरत थी? जी, बिल्कुल। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मालती के आड़ में विष्णु बहुत बड़ा साजिश कर रहा है, पैसा कमाने का चक्कर में है, उसको पैसे का लत लग गया है हुँ। और कोई बात नहीं है। इसके लिए वो चाह रहा है कि मालती का जो भी है, मतलब वो कैसे बोला एक वीडियो में कि हम उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हुँ। चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसको हम एक फूटी कौड़ी नहीं दें। क्यों? उसी का कमाया हुआ है हुँ। और आप उसी को ऐसा बोलेंगे। इससे तो पता चलता है साफ कि आप उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। हुँ। कई लोगों का ये भी कहना है और सामने भी ये बात आ रहा है कि विष्णु जब मालती का देहांत हो गया है तो विष्णु उसका यूट्यूब चैनल ये सब सारा कुछ अपने अंडर में ले लिया है और जी हाँ। अभी वो खुद मैनेज करेगा इस चीज़ को। हाँ, ये बात तो सही है। ये उसने सारा उसका जितना भी यूट्यूब है, इंस्टा है, फ़ेसबुक है, सबको उसने अपने अंडर में ले लिया है। सब पे वो जो भी है अपना अकाउंट जो भी है वो अपना क्रिएट करना चाहता है, उसका जो भी है नामो-निशान मिटाना चाहता है। अ, कानून से क्या कहेंगे मालती चौहान को लेकर और विष्णु को लेकर जो ये सब हुआ है घटना आप क्या चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मालती चौहान को इंसाफ़ मिले और हुँ। विष्णु को, अर्जुन को कैटेगरी में ले, क्योंकि उनका इसमें बहुत बड़ा साज़िश है, हुँ। हाथ है और उसे सज़ा मिलना चाहिए। और एक सवाल रहेगा आपसे बहुत सारे जो गोरखपुर के यूट्यूबर हैं बहुत सारे, वो कहते हैं एक सोशल मीडिया पे आजकल की एक मदद का हो जाता है ना कि हम आपके यहाँ आए मदद के लिए, लेकिन सब वहाँ जाकर अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, खूब वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? किसी के दर्द पे ऐसे करना सही लगता है क्या? पहली बात तो गोरखपुर का जो गाँव का नाम है, इस नाम को ही सुन के मुझे हँसी आ जाता है, हुँ। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग सब नौटंकी वाले हैं। हुँ। जो भी वहाँ पे वीडियो बनाते हैं सब नौटंकी करते हैं हुँ। और ये रियल है। हुँ। पहले तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन 1-2 हुँ। जन वहाँ पे है गोरखपुरिया भौजी, हुँ। नाम तो नहीं उनका मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकती हूँ। इन 2-3 लोगों की वजह से पूरा गोरखपुर बदनाम हो चुका। हुँ। पहले भी ये लोग और हमेशा ये लोग स्क्रिप्टेड वीडियो करते रहते हैं और कुछ भी कर देते हैं। जैसे मैं आपने भी बताया कि मालती चौहान भी कई बार नाटक कर चुकी नाटक थी कर इस बारे चुकी है। में, लेकिन अभी अचानक से उनके मौत अचानक का से हकीकत हो गया। हुँ। तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन लोग सच बताएँ तो गोरखपुर में जो जितने भी लोग हैं, मैं 1-2 जन की वजह से पूरे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन बस गोरखपुर वाले को इतना ही कहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इन लोग हैं जो आपके गोरखपुर को बदनाम करके रख रहे हैं और हुँ। कोई बात नहीं। 1-2 जन है जिससे गोरखपुर पूरा नौटंकी वाला जो बोलते हैं ना, वो सीन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए आपने बहुत से सवालों का अच्छा जवाब दिया। बाकी अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे मालती चौहान को लेकर? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब अगर मालती को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, उनके वीडियो, उनके ब्लॉग देखते हैं, तो बस अगर आपको सही लगता है कि कौन सही है इसमें, अर्जुन सही है, विष्णु सही है, मालती सही है, तो आप उनको सपोर्ट करें। मैं तो जहाँ तक इतना ही बोलूँगी कि मालती चौहान को इंसाफ़ मिलना चाहिए, अर्जुन को और विष्णु को कैटेगरी में ले, उसे सज़ा दे, उसका जो भी है, जो भी उसने किया है, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए और मालती चौहान को इंसाफ़ मिलना चाहिए। चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थी शिवानी पासवान जी जो कि खुद एक यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे है शिवानी पासवान ऑफिशियल। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।